हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस सूट की कटिंग के बारे में बताया था और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग का फुल प्रोसेस जो है वो बताने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और हाइप ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो या कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा। मैं आपका जो सोल्यूशन है वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट नेक की मार्किंग करूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और 3.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 7.5 इंच इसका गला लिया है, जो गले की लेंथ ली है। और फिर वो रेडी होने के बाद 6.5 इंच रह जाएगा। और आपने ना देखना है कि ये जो लेस का जो लेंथ है ना वो आपने कितनी रखनी है। ठीक है, मैं तो इसकी 13.5 रखने वाली हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग उसको रखना है और इस तरीके से उसकी मार्किंग कर देनी है। अब जहाँ पर भी आपकी लेस सेट हो रही थी ना, चौड़ाई तो मैंने 3.25 इंच ली थी, लेकिन जहाँ पर आपकी लेस सेट हो रही थी ना, आपने वहाँ पर एक मार्किंग करके उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो नेक की है वो कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये एक ना ग्लास वाली शेप में आ जाएगा इस तरीके से। ये स्क्वायर नेक नहीं है, ये थोड़ा ग्लास शेप में है। और अब बैक वाले पार्ट को भी ऊपर से 3.25, नीचे से 3.25 इंच और लेंथ इसकी मैंने 8 इंच रखी है। और इसका भी एक बॉक्स सा बना लेना है और इसको राउंड में शेप देकर इसको इस तरीके से मार्किंग करके हमने कट कर लेना है। और फिर इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके चिपका देना है प्रेस की मदद से। मुझे पता नहीं था कि इसके जो मार्किंग है ना वो इतनी हल्की आ रही है, नहीं तो मैं कुछ और यूज़ करती ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये देखिए, ये कमीज़ का मैंने फ्रंट पार्ट रखा है, उसके ऊपर मैंने फैब्रिक के ऊपर चिपके हुए पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से रख दिया है। और अब इसको पिंस के साथ सेट कर लिया है मैंने, ताकि ये सिलाई करते टाइम इधर उधर मूव ना करे। और अब पूरे फ्रंट नेक को इसी तरीके से हमने जो है स्टिच कर लेना है। तो अब ये मेरी फ्रंट नेक की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है ना मार्जिन, उसको हमने अंदर वाले को सारे को कट कर लेना है। और कॉर्नर के ऊपर ना बिल्कुल छोटे छोटे हमने कट लगा देने हैं। ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे बस। तो ये ग्लास शेप में है ना, तो नीचे सिर्फ 2 साइड पर ही हमें कट लगाने की ज़रूरत है, इसके कॉर्नर पर बस, और कहीं कट नहीं लगाने। और अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने बड़े टांके वाली सिलाई लगा ली है, या कच्ची सिलाई बोलती है ना वो। और यहाँ पर मैंने 13.5 इंच पर एक मार्किंग की है कि यहाँ पर मेरी जो लेस है वो आएगी, यहाँ तक उसकी डिज़ाइनिंग आएगी। और अब यहाँ पर ना लेस को अटैच करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आपने हल्का सा इसको फैब्रिक से, जो गले की किनारी होती है ना, उससे हल्का सा दूर रखना है। जैसे आप देख रहे होंगे ना कि आपको पाइपिंग जैसा लग रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऊपर रख कर करते ना, या लेस आगे की ओर होती तो पहनने के बाद नहीं ये चुभती है गले को। ठीक है, तो उससे ना आपके क्लाइंट को ना कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। इसीलिए मैं इसको बिल्कुल हल्का सा इसको पीछे की ओर रखती हूँ। और अब यहाँ पर इसका इस तरीके से हमने कॉर्नर सा बना देना है अच्छे से। मुझे ना वीडियो के जैसी सेम जो लेस है वो नहीं मिली थी, तो मुझे यही मिली थी। तो ये मुझे लगा भी था कि उसके साथ काफ़ी हद तक जा रही है, तो मैंने इसी लेस को ले लिया था। तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। और अब दूसरी साइड पर भी इसके हमने ऐसे ही लेस को अटैच कर देना है। स्टिच करते टाइम ना आपने सिर्फ इसके पैटर्न का ध्यान रखना है कि ये जो है ना ये दोनों साइड से इक्वल आए। ये देखिए, जैसे ये पहले वाली लेस जो है कॉर्नर जहाँ पर फिनिश हुआ था ना, दूसरी वाली लेस की स्टार्टिंग भी मैं वहीं से ही कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको उल्टा रखा है। और अब पहले वाले की तरह दूसरी साइड पर भी सेम उसी तरीके से मैंने लेस जो है वो लगा दी है। और अब फिर से इसको घुमाकर दूसरी साइड जो है ना उसकी, जहाँ पर इसका कटवर्क बना हुआ है, वहाँ पर भी एक सीधी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो ये मेरी नेक के ऊपर लेस लग चुकी है। अब आती है बारी बैक पार्ट की। तो बैक नेक को भी सेम वैसे ही फ्रंट वाले पार्ट के तरीके से ही मैंने रखा है। और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है, जहाँ पर कि हमारा नेक का जो पैटर्न जा रहा है ना वैसे ही इस तरीके से। और फिर से इसके अंदर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने
कट कर लेना है और इसके अंदर राउंड जगह पर छोटे छोटे जो है कट्स लगा लेने हैं ताकि ये आसानी से फोल्ड हो सके। और अब बैक पार्ट को सीधा रखना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखना है और इन दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर देना है इस तरीके से। और बैक पार्ट के नेक को ना फ्रंट पार्ट के नेक के ऊपर उल्टा करके रख देना है। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ से दिखाती हूँ इस तरीके से। और बैक पार्ट की नेक को फ्रंट नेक के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। तो ये हमारे जो शोल्डर है वो भी जॉइंट हो जाएंगे। तो अब शोल्डर जो है जॉइंट होने के बाद इस तरीके से इसकी लुक आएगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को उल्टी साइड पर रख लिया है, उसके ऊपर मैंने ये लटकन वाली लेस रखी है और फिर उसके ऊपर मैंने गोल्डन लेस रखी है। और अब इन दोनों लेसों को मैं एक ही सिलाई में पूरी फिनिशिंग के साथ स्टिच करूँगी। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो ये जो सीधी साइड जब आएगी ना तो उल्टी साइड को ना ये सिर्फ एक ही सिलाई दिखेगी और प्रॉपर फिनिशिंग वाली लुक आएगी इसकी। नहीं तो वैसे ना काफ़ी सारी सिलाइयाँ लग जाती हैं। इसको भी ना मैंने किनारे से ना थोड़ा सा पहले ही ख़त्म कर दिया है क्योंकि बाद में ना ये लेसेस वगैरह ना अंदर से चुभती हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर गैप रखा हुआ है। और अब इस लेस को मैंने सीधी साइड को पलट लिया है और अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सिलाई में जो मेरी दोनों लेसेस है ना वो अटैच हो चुकी हैं और पीछे से भी ना प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुई है। तो अब इसी बाजू का सेंटर मैंने शोल्डर के साथ मिला देना है। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच ऊपर कट किया था ना, तो वहाँ से इसको सेंटर को मिलाना है और यहाँ से इसकी स्लीव्स को जॉइंट करते जाना है। इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेना है। ये जो 1/2 इंच का मार्जिन आ रहा है ना ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो बाजू की जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैंने 1.5 इंच रखा है और जो कमीज़ का जो मार्जिन है वो 2 इंच रखा था ना, तो कमीज़ का जो 2 इंच है उसको मैं 1.5 इंच कर दूंगी बाद में। तो अब इस तरीके से पूरी बाजू को स्टिच कर देना, दूसरी साइड से बाजू को ऐसे स्टिच कर देना है। और अब जो हिप के ऊपर कट लगाए थे ना, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के कट को आमने सामने रखना है और इस तरीके से इनको स्टिच करते हुए जाना है। थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि ये माइक्रो वेलवेट है ना, तो सीधी साइड से ना ये आपस में चिपकता बहुत ज़्यादा है। ये देखिए अगर जब मेरा ये जो साइड से 1/2 इंच ज़्यादा आ भी रहा है ना कमीज़ का, तो कटिंग करने के बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा मार्जिन जो है वो बच जाएगा। और जहाँ पर मेरे बाइसेप की मार्किंग हुई थी ना, उसको मैंने चेस्ट की मार्किंग के साथ शेप देकर मिला दिया है। ये बार बार चिपकता बहुत है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है इसको हैंडल करने में। और अब इस तरीके से इसको किनारे पर डबल स्टिच लगाकर इसको पक्का कर देना। दूसरी साइड पर भी सेम हमने ऐसी सिलाई लगा लेनी है। अभी मैंने आपको बाकी की भी स्टिचिंग्स वगैरह दिखानी है ना, इसीलिए मैं इसको सिर्फ एक साइड से दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। और अब मैंने पैंट की जो स्टिचिंग है वो तो मैंने दूसरी वीडियो में बताई हुई है, लेकिन मैंने ना इसकी सिर्फ आपको मोरी का डिज़ाइन बनाना बताने वाली हूँ। स्टिचिंग जो है ना उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पैंट की सीधी साइड ही है, उसके ऊपर मैंने नीचे जो है टैसल वाली लेस रखी है और उसके ऊपर गोल्डन लेस को रखा है। और ये ना दोनों पैंट का सेंटर है, जहाँ पर हमारी सिलाई आती है ना साइड वाली, वो है। और इस लेस को भी मैंने थोड़ा सा पहले से शुरू किया है ताकि ये पहनने के बाद ये चुभे ना। और अब इस तरीके से एक ही सिलाई से दोनों लेसेस को अटैच करते जाना है। और बिल्कुल जब हम सिलाई के ऊपर आ जाएंगे ना, वहाँ से हमने इसको इस तरीके से तिरछे में शेप दे देनी है लेस को, इस तरीके से। और सुई को अंदर रोक करना, बिल्कुल जहाँ पर हमारी सिलाई है, जहाँ पर दोनों फ्रंट और बैक पार्ट जुड़े हुए हैं ना, वहाँ से। और अब आपने देखना है कि आप इसकी लेस को कितना लंबा रखना चाहते हैं ऊपर की साइड। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं रख रही हूँ क्योंकि जो वीडियो थी ना तो वो भी उसने ज़्यादा लंबा नहीं रखा हुआ है, तो मैं भी इसको थोड़ा हिसाब का ही रखूँगी। ये कम से कम 2 से 3 इंच ही लंबा है, 2.5 इंच बस, ज़्यादा लंबा नहीं मैंने इसको रखा है। और बाकी की एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर लिया है।
और अब यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है ऊपर से। यहाँ से भी इसको फोल्ड कर दिया है और अब बिल्कुल इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही ना यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जहाँ पर ट्रायंगल वाली शेप आ रही है ना कॉर्नर वाली, वहाँ पर कॉर्नर वाली सिलाई लगेगी और जहाँ पर राउंड में आ रही है वहाँ पर राउंड में लगेगी। और इस तरीके से पूरे पोंचे को ही मैंने इसी तरीके से स्टिच कर दिया है। और अब दूसरी साइड पर भी हमने लेस लगानी है, तो इसका ना पैटर्न सबसे पहले मैच होना चाहिए, तभी इसकी जो लुक है ना वो अच्छे से निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरा पहले वाला जो पैटर्न है ना वो ट्रायंगल वाला ही है, तो इसको इस तरीके से उसके ऊपर रखते हुए मैं बिल्कुल ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल शेप और राउंड के सामने राउंड की शेप आएगी। और फिर से यहाँ पर हमने कॉर्नर जो है वो बना लेना है और फिर से दोनों लेस को एक साथ सेट करना है अच्छे से और इसके ऊपर फिर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको इस तरह से सिलाई लगाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप सिंगल फुट का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे आप और भी ज़्यादा आराम से सिलाई लगा सकते हैं। अब जहाँ तक मैंने लेस को रखना है वहाँ तक मैंने रखा है, बाकी को मैंने एक्स्ट्रा को कट कर दिया है दोनों लेसेस को इस तरीके से। और अब फिर से इसको ऊपर की तरफ लाना है और ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। जैसे जैसे उसकी शेप जा रही है ना, मैंने तो वैसे वैसे ही लगाई है, लेकिन आप चाहे तो आप सीधी एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे ना इसके जो कॉर्नर है ना वो नहीं बैठते। अगर सीधी लाइन ड्रॉ करती ना तो जो कॉर्नर वाली शेप है वो नहीं बैठती। तो अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो पैंट की मोरी है वो भी रेडी हो चुकी है। बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये देखिए, इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं आपको ना नीचे अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बनने के बाद ना इसका पैंट का लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था और इसको मैंने ना कंट्रास्ट के स्टॉल के साथ मैंने रेडी किया है। और बनने के बाद ये वाली चीज़ ना हमारे साइड में आएगी इस तरीके से। ये इसका पैंट का लुक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये इसकी शर्ट का लुक है। कैमरा में पता नहीं कि ये कैसा आपको लगे। ये नीचे ना मैंने डबल लेस लगाई थी, फिर से घेरे के ऊपर भी वो क्लिप मुझसे ना मिस हो गई है, लेकिन ना सामने से इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था। ऑरेंज और इसका जो स्टॉल है वो इसके साथ बहुत ही अच्छा जा रहा था। बॉटल ग्रीन कलर का मैंने स्टॉल लिया है। कैमरे में पता नहीं अच्छे से आपको कलर दिखाई दे या ना, लेकिन बॉटल ग्रीन का है ये कलर। और चारों साइड पर मैंने इस तरीके से लेस लगाई है। तो ये थी मेरी आज की